हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे नाभादास का जन्म और भक्ति काल के प्रमुख कवि और प्रमुख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं नाभादास से। जो मेन है वही करेंगे। शुक्ल जी ने भक्तमाल का रचना काल संवत 1642 से 1585 ईस्वी के बाद माना है। किसका समय? भक्तमाल का। जो नाभादास की रचना है भक्तमाल, और नाभादास का जन्म है 1570 ईस्वी में, और इनकी रचना है भक्तमाल, जिसका रचना काल संवत 1642 से 1585 ईस्वी के बाद माना। नाभादास की यह रचना अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है, और यह किस भाषा में? ब्रज भाषा में। जब भी हम संवत और ईस्वी निकालेंगे तो संवत में से क्या करेंगे हम? जैसे ये 1642 है, इसमें से हम क्या करेंगे? 57 माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या है? निकल ही आएगा ईस्वी में। 12 में से 7 गए 5, रह गए 3, 13 में से 5 गए 8, 5 बचा यहाँ पे और 1, तो ये हमारा ईस्वी में हमें प्राप्त हो गया। अगर हमें संवत निकालना होगा तो संवत में क्या करेंगे हम? जैसे 1585 है तो इसमें हम 57 प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ईस्वी निकल आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, रटने नहीं, समझना है कि हमें किस तरह से संवत प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से ईस्वी। नेक्स्ट है बच्चन सिंह ने आचार्य शुक्ल के मतों का तर्क का खंडन करते हुए भक्तमाल का रचना काल संवत 1686 से 1629 के आसपास माना है। बच्चन सिंह ने क्या करा? शुक्ल ने जो तर्क दिया था कि उनकी जो रचना है 1585 ईस्वी के आसपास मानी थी, तो बच्चन जी ने उसे नकार दिया और भक्तमाल की रचना 1686 से 1629 ईस्वी के आसपास माना है। नाभादास के गुरु थे रामानंद, रामानंद के अनंतानंद, अनंतानंद के कृष्णदास पैरी, पैरी के अग्रदास और नाभादास। भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र में 316 छपियों का वर्णन है। देखिए, आजकल क्वेश्चन में कूट में पूछे जा रहे हैं कितने भक्तों का वर्णन हुआ, कितने छप है, कितने छंद, कितने अलंकार, तो इन सब को क्या करिए? याद करिए आप, इम्पोर्टेंट है। नाभादास तुलसी के समकालीन थे, यानी कि नाभादास जो थे तुलसी के समय के कवि थे, तथा तुलसी के बाद ही इनकी मृत्यु हुई। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का श्रेय ही इन्हें ही आता है। प्रियादास ने सन 1712 से संवत 1769 ईस्वी में रस बोधनी शीर्षक से भक्तमाल की टीका ब्रज भाषा में कवित सवैया शैली में लिखी गई। भक्तमाल में भक्तों का परिचय, रचना शैली, काव्य शैली, उपासना पद्धति, विशिष्टता आदि को एक ही छप्पे में समाज शैली का प्रयोग समाविष्ट किया गया। ग्रेसन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया। किस कवि ने नाभादास का नाम उपनाम नारायण दास बताया? तो ग्रेसन ने, जबकि बच्चन सिंह ने इसका खंडन किया है, इनका विरोध किया है। नाभादास की अष्टयाम और अग्रदास की अष्टयाम रामाष्टयाम का पर प्रभाव है। एक नाभादास की रचना है अष्टयाम और एक रामाष्टयाम है रचना है, जिसका क्या किया इन्होंने? नाभादास की अष्टयाम पर, अग्रदास की अष्टयाम और रामाष्टयाम पर इसका प्रभाव देखा गया। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अध्यायों में की रचना की, जो चंपू काव्य शैली में। इसमें श्रृंगार, भक्ति, रसिक भाव का समावेश मिलता है। बच्चन सिंह ने नाभादास और नारायण दास को अलग अलग व्यक्ति माना है। साथ ही यह भी माना है कि भक्तमाल में दोनों की रचनाएं हैं। नाभादास रसिक संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। अष्टयाम में नाभादास लिखते हैं कि अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं न सकई शेष श्रुति जैसी, यानी कि जैसी अवध की शोभा है, सुंदरता है, वैसी और हमने कहीं से ना तो देखी है और ना सुनी है। केशवदास, ये ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह के राजश्रित कवि थे। जो इंद्रजीत सिंह जो राजा हुए उनके समय में कवि थे, उनके आश्रय में। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति गुप्त एवं नगेंद्र केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं।
केशवदास ने इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका वेश्या परवीन राय को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की थी। मूल गोसाई चरित्र वेणी माधव के अनुसार तुलसी ने केशव को प्राकृत कवि भी कहा था। इस लांछन से मुक्त होने तथा रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में कर डाली। इंपोर्टेंट है। तो रामचरित की जो प्रतिस्पर्धा में केशव ने पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और उसकी प्रतिस्पर्धा में केशव ने रामचंद्रिका की रचना की जो एक रात में ही लिख डाली थी। शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। किसे? केशव को। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि भी कहा है। इंपोर्टेंट है। केशवदास भामा दंडी उद्भट के अनुगामी थे। शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी आचार्य माना। शुक्ल ने आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला। केशव को कवि हृदय नहीं मिला। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत के साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। नोट में लिखा, केशव को कठिन काव्य का प्रेत प्रसिद्ध कवि देव द्वारा कहा गया, जिसका उल्लेख रामनरेश त्रिपाठी ने रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी रचना में, जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता कौमुदी में मिलता है। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा में शुक्ल जी को ही माना जाता है कि शुक्ल जी ने कहा है केशव को कि कवि कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, तो शुक्ल जी को वो मानते हैं। अन्य तथ्य, गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका की रचना की। केशव ने तो रामचंद्रिका की रचना की थी। किसकी प्रतिस्पर्धा में? रामचरितमानस की। और यहाँ पे रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका की रचना की गुमान कवि ने। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित थे। सेनापति की भाषा ब्रज और प्रिय अलंकार श्रेयस है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसे और किसी संगारी कवि ने नहीं किया। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। रसिक संप्रदाय, अब यहाँ से संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य शुरू है। रसिक संप्रदाय, इस संप्रदाय में राम एवं सीता का श्रृंगारिक चित्रण हुआ है। अग्रदास 1556 ईस्वी में कवि है। अग्रदास ने स्वयं को सीता की सखी मानकर अग्र अली नाम से राम भक्ति में काव्य रचना कर राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किया। इस प्रकार रसिक संप्रदाय की स्थापना हुई। इनके प्रचलित छंदों में अग्रली की छाप मिलती है। अग्रदास ने जयपुर के पास रेवासा जिला सीकर में अपनी गद्दी स्थापित की थी। ध्यान मंजरी राम ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। शुक्ल जी ने अग्रदास की कविता को कृष्ण भक्त कवि नंदास के समान बताया। युगल प्रिया जी ने उन्हें सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार माना है। नाभादास ने इन्हें बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। प्रियादास के मतानुसार महाराज मानसिंह ने उनसे बाग में ही भेंट की थी। इनकी भाषा सरस ब्रज है, अष्टयाम संस्कृत रचना है। अग्रदास की रसिक भावना तुलसीदास के समय छीन पड़ गई थी, जो कि उनके बाद फिर पनपी। विष्णुदास ढुंगरेंद्र के राजकवि थे और रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। शुक्ल जी ने राम भक्ति काव्य में श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक रामचरण दास को माना है। तो श्रृंगारी भावना का प्रवर्तक किसे माना है? रामचरण दास को। किसने? शुक्ल जी ने। रामचरण दास ने अपनी शाखा की एक शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। इसमें पति पत्नी भाव की उपासना की गई। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब राम को खिताब से मिलने हेतु 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना से पत्नी रूप में रखना आदि इस शाखा के लक्षण है। कौशल खंड स्वसुखी शाखा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जिसमें उन्होंने राम की रासलीला के व्रत कल्पित किए गए तथा राम के 99 राम नाम गाए, जहां उन्हें शेष एक रास को पूर्ण करने के लिए कृष्ण रूप में भी अवतार लेना पड़ा। जीवाराम ने तत्सुखी शाखा चलाई, जिसमें सखी भाव रखा गया। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार युगलान्य शरण ने किया, यानी कि युगलान्य शरण ने किया था। रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने इन्हीं की संपत्ति से चित्रकूट की भावना
वृंदावन से कर चित्रकूट में प्रमोद दवन बनवाया था। प्रमोद वन कृपा निवास रामचरण दास राम गुलाम द्विवेदी महाराज विश्वरूप सिंह जीवाराम काष्ट जिहा स्वामी और रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। स्वसखी में भोक्ता का सुख है तो तत्सुखी में दृष्टा का। इंपोर्टेंट पंक्ति है ये, बच्चन सिंह की है। कृष्ण भक्त कवियों का राम काव्य, यानी कि इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे भी कृष्ण भक्त कवि है जिनके काव्यों में राम से संबंधित दोहे और पद मिलते हैं। तो देखते हैं कौन से इनमें राम से संबंधित कृष्ण भक्त होते हुए भी राम के से संबंधित पद रचे इन्होंने, इन कवियों ने। जैसे विद्यापति में राम कथा विषयक 4-5 पद मिलते हैं। बल्बाचार्य ने शुद्धादेश में राम को भी महत्व दी थी। पुष्टि मार्ग के मंदिरों में वर्षोत्सवों में रामनवमी व राम मंदिरों में वे कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती थी। अष्टछाप के कवियों ने भी राम कथा के प्रति अपना अनुराग प्रकट किया। सूरसागर के प्रथम व नवम स्कंद में राम कथा संबंधी अनेक पद है। नवम स्कंद में संपूर्ण राम कथा लगभग 158 पदों में वर्णित है। सूर ने राम के लोक रक्षक रूप की उपासना की। किसने? सूरदास जी ने। सूर ने नवीन उद्भावनाएं भी की, जैसे हनुमान से लक्ष्मण मूर्छा का वृत्तांत सुन अयोध्या वासियों की चिंता तथा कौशल्य व सुमित्रा का राम के नाम संदेश। कौशल्य लक्ष्मण के बिना राम को अयोध्या आने से मना कर देती है तथा सुमित्रा युद्ध भूमि में सेवक लक्ष्मण की वीर गति के बाद भी स्वामी राम को वापस घर अयोध्या आने को कहती है। पुष्टि मार्ग वार्ता साहित्य में नंदास को प्रारंभ में राम भक्त बताया गया। पुष्टि मार्गी होने के बाद भी राम व हनुमान के भक्ति पद इन्होंने रचे। मीरा ने भी राम के प्रति अपनी अनुरक्ति प्रकट की, किंतु मीरा के राम तुलसीदास के दशरथ सुत नहीं, निर्गुण निराकार हैं। हालांकि अनेक पदों में राम के भक्त रक्षक रूप की अभिव्यंजना स्वरूप अहिल्य उद्धार का भी संकेत मिलता है। निम्बार्क संप्रदाय के रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक परशुराम देव राम के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों के उपासक थे। इंपोर्टेंट है। राधा बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश व हरिराम व्यास के पिता माधवदास जगन्नाथी ने राम भक्ति के पद भी लिखे। नेक्स्ट है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय यह कृष्ण भक्ति से संबंधित ब्रज मंडल का एक प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान है। निम्बार्क तक यह क्रम इस प्रकार है: श्री हंस भगवान, सनकादि, नारद मुनि हुए, फिर उसके बाद आचार्य निम्बार्क। आचार्य निम्बार्क नारद मुनि को इनका गुरु माना जाता है। किनका गुरु? निम्बार्क का। शेषा अवस्था में इनका नाम नियमानंद था। शेषावस्था में बाल्य अवस्था में निम्बार्क का नाम क्या था? नियमानंद। आरुणि भी इनका एक नाम था। तो इनके ये उपनाम दिए गए। इंपोर्टेंट फैक्ट है। ब्रह्म सूत्रों के व्याख्याता बादरायण व्यास को निम्बार्क का समकालीन माना जाता है। हालांकि डॉक्टर भंडारकर इसे स्वीकार नहीं करते। ध्रुव क्षेत्र जो मथुरा में नियमानंद ने अपने आश्रम का एक बार जैन साधु से शास्त्र चर्चा में इतने लीन हो गए कि सूर्यास्त हो गया और वह भोजन की बेला न रही। नियमानंद पश्चाताप व वेदना से भर गए, परंतु तभी आश्रम के नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य अपनी किरणें फेंकने लगा। जैन साधु को तभी भोजन कराया गया। उसी दिन से नियमानंद का नाम निम्बार्क, नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, हो गया। तो नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाले कौन से कवि थे? तो निम्बार्क थे। दक्षिण में जन्मे निम्बार्क की कर्मभूमि ब्रजमंडल ही रही। उन्होंने भगवान सूर्य व कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अत्यंत सुंदर होने के कारण इनका नाम सुदर्शन भी था। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद है, जिसे प्राचीन भेदाभेदवाद का ही नवीन रूप माना जाता है। वेदांत परिजात सौरभ ब्रह्म सूत्र पर वृत्ति 10 श्लोकी श्री कृष्ण स्तवराज मंत्र रहस्य सोरसी और प्रश्न कल्पन वली इनकी रचनाएं हैं। इनके 4 प्रधान शिष्य थे। श्रीनिवासाचार्य सबसे प्रसिद्ध है, जिनकी रचना वेदांत कोतु स्तंभ है। अन्य 3 रचनाएं हैं श्री ओटुम्बराचार्य, श्री गौरमुखाचार्य व श्री लक्ष्मण भट्ट है। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का
सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य निम्बार्क ने ही किया। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद अजमेर में है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। गुरु शिष्य परंपरा। केशव कश्मीरी किसके गुरु थे? श्री भट्ट। केशव कश्मीरी के कौन शिष्य हुए? श्री भट्ट। श्री भट्ट के शिष्य हरिव्यास देव रहे और हरिव्यास देव के शिष्य थे परशुराम। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। श्री भट्ट कवि हैं और इनकी रचना है युगल शतक आदि बानी। हरिव्यास देव की रचना है महावाणी। परशुराम देव की है परशुराम सागर। निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट को हितु सखी का अवतार भी माना जाता है। युगल शतक में 100 पद लिखे गए। अब बल्लम संप्रदाय बल्लम संप्रदाय के प्रवर्तक है बल्लाचार्य। ये सिकंदर लोदी और बाबर के समय के कवि हुए। इनका जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और मृत्यु संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुई। इनकी पत्नी मधु मंगल व 2 पुत्र गोपीनाथ तथा विठलनाथ थे। इन्होंने सगुण को ब्रह्मा का असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। बल्लाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि माने पोषण करना, पालन पोषण करना। इसका अर्थ होता है भगवान की कृपा या अनुग्रह। पोषण का भगवान के आग्रह पर अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर होती है। पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए भक्ति के 2 रूप बताए गए, साधन रूप और साध्य रूप। साधन रूप में भक्त को प्रयत्न करना होता है, परंतु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में आ जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। पुष्टि मार्ग भक्ति में प्रभु अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखते हैं। इन्होंने जीव 3 प्रकार के माने। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह व नित्य लीला में प्रवेश करता है। मर्यादा जीव जो वेदों का अनुसरण और स्वर्ग की प्राप्ति करता है। प्रवाह जीव जो सांसारिक सुख भोग में लिप्त रहता है। पुष्टि मार्ग भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसके भी 2 भाग है, काम रूपा और संबंध रूपा। इनकी रचना इस प्रकार है। पूर्व मीमांसा भाष्य, इसका थोड़ा सा अंश मिलता है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य रचना है जो प्रसिद्ध नाम अनुभाष्य है। आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धादेश का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत के 1.5 अध्याय विठलनाथ ने लिखकर इसे पूरा किया। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका यह अनुपलब्ध है, यानी कि इसका समय या इसके बारे में ज्ञात नहीं है, ये उपलब्ध नहीं है। सुबोधनी टीका इसका कुछ ही अंश मिलता है। तत्वदीप निबंध ये रचना है। 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ है पुष्टि प्रवाह मर्यादा में। इनमें प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया था। बल्लम ब्रह्म को माया विरहित कहते हैं। इसी शुद्ध या अविवर्त ब्रह्मा से जगत की सृष्टि हुई, अतः उनके शुद्धाद्वैतवाद को अविवर्त परिमाणवाद भी कहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण बल्लम के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 ईस्वी में करवाकर पूर्ण किया। विठलनाथ ने बल्लाचार्य अपने पिता के ग्रंथों की टीकाएं लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्य मंडल, भक्ति निर्णय व श्रृंगार रस मंडल की भी रचना की। किसने? विठलनाथ ने। बल्लाचार्य संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है, जिसमें मंगलाचरण, श्रृंगार, गवाल, राजयोग, उत्थान, भोग, सांध्या, आरती, शयन है। बल्लाचार्य के 84 तथा विठलनाथ के 252 शिष्य हुए। इंपोर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, चाहे नेट हो या टीजीटी पीजीटी हो या डीएसएसबी हो। अष्टछाप बल्लाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप के कवियों में 4 शिष्य बल्लाचार्य के तथा 4 विठलनाथ के थे। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव इनके साथ रहते थे। इसके कारण इन्हें अष्ट सखा भी कहते हैं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद ये 8 सखा वहां सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए। अष्टछाप के कवि पुष्टि मार्ग सेवा विधि में भी पूर्ण सहयोग देते थे। अष्ट सखान की वार्ता पर श्री हरि राय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में 8 सखाओं के लीलात्मक स्वरूप और लीला शक्ति व अविकृत स्वभाव का विस्तार से उल्लेख है। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से पहला स्थान सूरदास और द्वितीय स्थान नंददास का मिलता है।
पद रचना की दृष्टि से परमानंद दास श्रेष्ठ हैं और संगीत की दृष्टि से गोविंद स्वामी का महत्व है। व्यवस्था संचालन में कृष्णदास कुशल थे। सखी संप्रदाय, इनके प्रवर्तक है हरिदास संप्रदाय। इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। इसे लंबे समय तक निम्बार्क संप्रदाय की शाखा के रूप में स्वीकार किया गया। इस संप्रदाय का एक अन्य नाम टट्टी संप्रदाय भी है। हरिदास का परिचय किशोरदास की कृति निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। सखी संप्रदाय की शिष्य परंपरा में बिहारी दास, नागरी दास, सरस दास आदि ने इसे किसी पूर्ववर्ती संप्रदाय से न जोड़कर हरिदास से ही जोड़ा है। सखी संप्रदाय के शिष्यों की परंपरा में कौन कौन है? देखिए, इनके नाम के पीछे क्या है? दास लगा है। बिहारी दास, नागरी दास और सरस दास। इनकी ट्रिक बना सकते हैं आप। बिनस, बी न स, या विनाश करिए, विनस, बी ना स। बी से बिहारी दास, ना से नागरी दास और से सरस दास। तो इस तरह से इनके शिष्य परंपरा को हम याद रख सकते हैं। बिहारी दास सखी संप्रदाय के उत्कृष्ट कवि हैं। उनका मूल नाम हरि नाम था। इन्हें सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से भी पुकारा जाता था। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। अपनी कृति में नित्य विहार को सर्वोपरि इन्होंने स्थान दिया। नाभादास ने विठल विपुल को राज सागर की उपाधि दी थी। नागरीदास बिहारी दास के शिष्य थे और इनके फुटकल पदों में 42 चौबोले, 39 कवित सवैया और 20 साखियां एवं 70 पद मिलते हैं। सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। अष्टाचार्य की वाणी में इनके 66 छंद प्राप्त होते हैं। सखी संप्रदाय का उपास्य प्रेम तत्व है। यह प्रेमता नित्य ही राधा हरि इन दो रूपों में नित्य प्रकटित है। प्रेम का तीसरा रूप सखीजन का है, जो प्रेम लीला की प्रयोजिका व भोक्ता भी है। रसोपासना के कारण स्वामी हरिदास की छाप रसिक की हो गई है। स्वामी हरिदास के निकुंज बिहारी कृष्ण द्वापर के अवतार रूप नहीं है, न ही राधा वृष भानु कुमारी। उनकी लीला का ब्रज गाय गोपी ग्वाल आदि से संबंध नहीं है। उनके निकुंज बिहारी की प्रेम लीला सदा एक रस और अखंड है। वे सृष्टि रचना प्रभुता दुष्ट दलन राक्षस विध्वंस आदि से दूर रहते हैं। राधा कृष्ण के निकुंज केली की सखी भाव से उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के भक्त कवि कुंज द्वार पर खड़े होकर राधा कृष्ण केली का दर्शन करते हैं। हरिदास महान संगीतज्ञ थे। तानसेन इनके शिष्य थे। पदों में केवल संयोग श्रृंगार है और शैली वार्तालाप की है। सिद्धांत के पद के रूप में प्रेम का सिद्धांत है। केलीमाल में 110 पदों में श्यामकुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन मिलता है। सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। स्वामी हरिदास हैं। इनकी रचनाएं सिद्धांत के पद और केलीमाल। जगन्नाथ स्वामी है। अनन्य सेवा निधि और स्फुट पद रचनाएं मिलती हैं। विठल विपुल की रचना केवल 40 पद मिलते हैं। बिहारी दास ने बिहारी दास जी की वाणी है। नागरीदास फुटकर पद हैं और सरस दास अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित हैं। गौड़ीय चैतन्य संप्रदाय, इनके प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं और उनका समय है 1486 से 1530 ईस्वी। इनके बचपन का नाम विशंभर, निमाई, गौरांग व गौर थे। 1510 में 24 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा गुरु केशव भारती ने इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा। किनका? गौड़ीय चैतन्य का। इनका भक्ति मार्ग कठोर त्याग और वैराग्य का हठ योगी मार्ग नहीं था। इनकी भक्ति भावना के केंद्र में प्रेम, ममता और भावुकता है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद है। जीव गोस्वामी ने भगवत संदर्भ में अचिंत्य भेदा भेद की व्याख्या की। इसके दार्शनिक रूप में माधव संप्रदाय द्वैतवाद की कोई मान्यता नहीं है। बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में इसकी व्याख्या की। रामराय पहले विठलनाथ के शिष्य थे। बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की और इनका संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों में बराबर अधिकार था। रामसराय ने गौर विनोदनी नामक वृत्ति ब्रह्मा सूत्र पर लिखी तथा गीता पर गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत् दीपिका का प्रणयन किया। आदिवाणी में से 100 पद हैं जिसमें राधा कृष्ण लीला का गायन हुआ है। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे।
बाबा कृष्णदास ने सुहृदय बानी शीर्षक से इनके 105 पदों का संग्रह किया। गदाधर भट्ट भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। इनके गुरु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। चंद्र गोपाल राम राय के छोटे भाई थे। इन्होंने ब्रज तथा संस्कृत दोनों में रचनाएं की। संस्कृत की रचनाएं हैं श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य, श्री राधा माधवाष्टक। हित 84 से प्रेरणा लेकर चंद्र 84 लिखी गई। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन मिलता है। भगवत मुद्रित माधव मुदित के पुत्र तथा सूबेदार सुजा के दीवान थे। प्रबोध नंद सरस्वती का संस्कृत ग्रंथ है वृंदावन महिमा व्रत का ब्रज भाषा में अनुवाद वृंदावन सत नाम से हुआ। माधव दास माधुरी की उत्कंठा माधुरी, दान माधुरी, मान माधुरी, होरी माधुरी, प्रिया जी बधाई, श्री माधुरी वाणी में संकलित है। इनके प्रिय छंद में है दोहा, चौपाई, कवित, सवैया आदि हैं। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा और माना कि वे ब्रज में गोलोक की लीलाओं सहित विहार करते हैं। वे परम तत्व, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद है। श्री कृष्ण की शक्तियां अनंत है तथा उनमें एक आह्लादनी शक्ति है। राधा इसी शक्ति का रूप है। चैतन्य संप्रदाय के बंगाली कवि राधा को परक्या मानते थे। इस संप्रदाय के ब्रजभक्त कवियों में यह मान्यता नहीं थी। चैतन्य संप्रदाय की उपासना वियोग पक्ष को प्रबल बनाकर मानकर चलती है, जबकि निम्बार्क और राधा वल्लभ में संयोग पक्ष की स्वीकृति है। षड गोस्वामी 15वीं से 16वीं सदी से आज से 6 गोस्वामी से हुए, जो वैष्णव भक्त कवि व प्रचारक थे। चैतन्य महाप्रभु संवत 1572 में वृंदावन पधारे। ब्रज की यात्रा के बाद उन्होंने अपने 6 अनुयायियों को भक्ति के प्रचार के लिए वृंदावन भेजा। ये 6 गोस्वामी थे: रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। प्रथम 3 अधिक व्याख्यात हुए गोस्वामी हुए। गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। रचनाकार हैं राम राय। इनकी रचना आदि वाणी, गीत गोविंद भाषा। सूरदास की मनमोहन स्वहद वाणी बाल कृष्णदास में संकलित है। गदाधर भट्ट है फुटकर पद। चंद्र गोपाल है चंद्र 84, अष्टयाम, सेवासुत, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार, राधा विरह। भगवान दास है स्फुट पद। माधव दास माधुरी, केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी आदि रचनाएं किसकी है? माधव दास की। भगवत मुदित है वृंदावन सत, रसिक अनन्य मान। नेक्स्ट है राधा वल्लभ संप्रदाय। इनका प्रवर्तक सन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश राय गोस्वामी ने वृंदावन में किया। कुछ विद्वान इसे ब्रह्म संप्रदाय या माधव संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। इसमें कृष्ण का नहीं राधा का स्थान प्रमुख माना गया है। यानी कि राधा का प्रमुख स्थान किस संप्रदाय में माना गया? राधा वल्लभ संप्रदाय में। कृष्ण अनुसांगिक रूप से वर्णित है, परंतु कृष्ण के भीतर सभी शक्तियों का समावेश है। कृष्ण की रसिक किशोर के रूप में एकमात्र नित्य बिहारी पुरुष है। राधा उनकी परा प्रकृति है, जो चित अचित विशिष्ट आह्लादनी निज शक्ति रूपा है। नित्य विहार के 4 विधायक तत्व हैं: कृष्ण, राधा, सहचरी और वृंदावन। राधा व कृष्ण नित्य बिहारी हैं और वे जीवात्मा सखी भाव से उनके दर्शन में परम सुख पाती है। इस संप्रदाय में नित्य मिलन व विरह दोनों का समाहार है। हित 84 हित हरिवंश इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ है। किसका? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हित हरिवंश। इसमें प्रेम के तत्सुखी भाव को सफलता पूर्वक स्थान मिला है, जिसमें प्रेम को ही भक्ति व संप्रदाय का मूल आधार माना गया। कर्मकांड विहीन इस संप्रदाय में मुक्ति की कोई कामना नहीं है। उपासना का आधार रस है तथा राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य है, इसलिए इस उपासना को रसोपासना कहा जाता है। कृष्ण का वृंदावन विहारी, मथुरावासी, द्वारकावासी के रूप में वर्णन मिलता है। कृष्ण का उपास्य नाम राधा वल्लभ है, जिसमें गद्दी सेवा की व्यवस्था है। प्रमुख कवि हित हरिवंश है। हित हरिवंश 1502 से 1552 ईस्वी का विवाह रुक्मणी देवी से हुआ। 1533 ईस्वी में ये वृंदावन आए। गुरु रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया। किसने? हित हरिवंश ने। हरिराम व्यास जी ने इनकी मृत्यु पर बहुत वियल करने वाले पद लिखे। बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो ठाट सिंगार। इनके द्वारा ब्रज भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली।
अपनी रचना की मधुरता के कारण ये कृष्ण या वंशी के अवतार कहे जाते हैं। कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जाते हैं। हित 84 पर प्रेमदास लोकनाथ कवि ने भी टीकाएं लिखी। वृंदावन ने इनकी स्तुति व वंदना में हितजी की सहस्रा नामावली व चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा। हित परमानंद जी व ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाइयां लिखी। इनकी ब्रज भाषा बहुत समृद्ध और प्रांजल है। इन्होंने ब्रज और संस्कृत में रचनाएं करी। हरिराम व्यास जी ये ओरछा नृप मधुकर शाह के राजगुरु हैं। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी के अवतार के रूप में जाना जाता है। चतुर्भुज दास चतुर्भुज दास अष्टाप के कवि प्रमुख कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा ने इन्हें एक व्यक्ति ही माना। इस भ्रम का निवारण दीन दयाल गुप्त ने किया था। दूरदास कवि हैं। दूरदास हित हरिवंश के शिष्य थे और इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं। किसके? दूरदास के। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का सबसे व्यापक वर्णन किया। जटिल व दुर्बोध तत्वों को समझाने के लिए इन्होंने वचनिका गद्य वार्ता का प्रयोग किया। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 37 व मिश्र बंधु विनोद में 42 ग्रंथों के अलावा बानी नामक स्वतंत्र ग्रंथ का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट है संप्रदाय निरपेक्ष कवि, यानी कि जो निरपेक्ष संप्रदाय से संबंधित कवि हुए हैं वे कौन कौन से कवि हैं जो निरपेक्ष संप्रदाय से संबंधित है? तो उनमें है मीराबाई। इनके विषय में प्रामाणिक जानकारी अभाव है। इनका जन्म सन 1504 ईस्वी में हुआ और मृत्यु समय 1558 से 1563 ईस्वी के बीच स्थिर किया गया। इनका जन्म मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में हुआ था। ये मेड़ता के राठौर रतन सिंह की पुत्री, राव दादा दुदाजी की पोत्री और जोधपुर को बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की परपोत्री थी। इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ था। पति की मृत्यु के पश्चात ये वृंदावन चली गई और वहीं इनकी भक्ति में माधुर्य उपासना यानी कि माधुर्य भक्ति समाहित हुई। तो मीरा की भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की। मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार, समाज व लोक लाज से लड़ना पड़ा। भक्तमाल में नाभादास ने मीरा के लिए कहा, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के शास्त्र प्रेरणता जीव गोस्वामी से हुई। वृंदावन से वह द्वारका चली गई। वहां रणछोड़ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करती थी और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है, यानी कि मीरा के गुरु कौन थे? रैदास। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनके पदों में गुजराती भाषा का फूट है। खड़ी बोली व पंजाबी का प्रभाव भी इनके काव्य में है। उनके पद विविध राग रागनियों में बंद है। उनके प्रेम भाव में सामान्य मानवीय मर्यादा है। उनकी प्रेम साधना में स्वैक्य की भाव है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरिधर नागर के रूप में किया। भक्ति का शास्त्रीय स्वरूप भी उनके काव्य में मिलता है। श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त शांत रस की भी अभिव्यंजना हुई है। मीरा ने कृष्ण की कल्पना पति या प्रेम के रूप में की है। तो मीरा ने कृष्ण की कल्पना किसमें की? पति या प्रेम के रूप में। इनके पदों को 3 भागों में बांटा जाता है, लीला, विनय तथा व्यक्तिगत अनुराग। मीरा का काव्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अकृत्रिम है। इनके पदों में अपूर्व भाव, विह्वलता, आत्मसमर्पण और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति शामिल है। नाभाजी, धूरदास, व्यास जी, मलुकदास आदि भक्तों ने मीरा का गुणगान किया। तुलसी से पत्राचार के विषय को शुक्ल जी ने प्रामाणिक नहीं माना। 84 वैष्णव की वार्ता में मीराबाई को बल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण अपशब्द कहे गए थे। इनकी रचनाओं में केवल स्फुट पद जो कि मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित है प्रामाणिक माने जाते हैं। रसखान 1533 से 1618 ईस्वी में समय काल है। अधिकतर विद्वानों ने इनका जन्म स्थान पियानी हरदोई माना है। कुछ विद्वानों ने प्रेम वाटिका के आधार पर दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम जाने के उल्लेख से इनका जन्म स्थान व प्रारंभिक निवास दिल्ली अथवा उसके आसपास का माना है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। विजेंद्र स्नातक इसे सही नहीं मानते। प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी और रसखान तुलसीदास जी के समकालीन थे। यहाँ पे नोट करके दिया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता बल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जहाँ पहली पुस्तक में बल्लभाचार्य के शिष्यों की जीवनी कथाओं का वर्णन है,
वहीं दूसरी पुस्तक विट्ठल नाथ के शिष्यों से संबंधित है। इन दोनों वार्ताओं के रचयिता बल्बाचार्य के पौत्र तथा विट्ठल नाथ के पुत्र गोकुलनाथ को माना जाता है। हालांकि अधिकांश विद्वान 252 वैष्णव की वार्ता को गोकुलनाथ की रचना मानते हैं और कृष्ण भक्त के समान इन्होंने गीत काव्य और आश्रय न लेकर कवित्वयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की। तो ये कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। 252 वैष्णव की वार्ता में भी उन्हें बल्लम संप्रदाय अनुयायी माना गया। ये ब्रज से बहुत प्रेम करते थे। कौन? रसखान। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित सवैया का मार्ग अपनाया। कवि सवैया के अतिरिक्त इन्होंने दोहों की भी रचना की। इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित साहित्यिक ब्रज है। उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वात्सल्य रस का भी चित्रण मिलता है। इनको पीयूष वर्दी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि भी कहा गया है। किसे? रसखान को। मूल गोसाई चरित्र में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख मिलता है। यानी कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की उसे सर्वप्रथम किसे सुनाया था? तो रसखान को। रसखान के विषय में भारतेंदु ने लिखा था कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारी। यह कथन किसका? भारतेंदु ने लिखा है। नेक्स्ट है भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि। गंग कवि। इनका समय काल है 1535 से 1617 ईस्वी में। गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। गंग बीरबल के बचपन के मित्र थे तथा रहीम के विशेष कृपा पात्र थे। इनकी कविताओं में 3 मुख्य वर्णित विषय नायिका भेद, कृष्ण लीला प्रशस्ति, नीति धर्म। इनके अतिरिक्त इन्होंने ऋतु वर्णन, वियोग श्रृंगार वर्णन प्रशस्तियां भी लिखी। रहीम के विषय में लिखी गई प्रशस्तियां प्रसिद्ध है। गंग की भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है और कवित सवैयों की प्रचुरता है। गंग का नाम समस्या पूर्ति के संदर्भ में प्रसिद्ध है। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश इन्हें हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था। किसे? गंग कवि को। खड़ी बोली गद्य में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। गंग कवि का अंतिम छंद है कभू न भड़वा रन चढ़े कभू न बाजी भंग, सरस सबाई प्रणाम करी विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने गंग के लिए लिखा था और तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। ये भिखारी दास ने किसके लिए लिखा? गंग कवि के। नेक्स्ट कवि है रहीम। 1556 से 1627 ईस्वी में ये बैरम खां के पुत्र थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अपनी दानवीरता और परोपकारिता के लिए प्रसिद्ध थे। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में से द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसके बारे में? रहीम के। ये अकबर के समय में प्रधान सेनानायक और मंत्री थे तथा युद्ध में जाते थे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तथा ये जहांगीर तक विद्यमान रहे। गंग, केशव, मंडन, मुकुंद आदि कवियों ने इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी। ये हिंदी, संस्कृत और फारसी के पंडित थे। तुर्की में लिखित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया तथा पौराणिक कथाओं को काव्य में स्थान दिया। ब्रज, अवधि और खड़ी बोली में इनकी रचनाएं मिलती है। नेक्स्ट कवि नरोत्तम दास। शिव सिंह सरोज के अनुसार ये संवत 1602 ईस्वी में वर्तमान में थे। सुदामा चरित इनकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी? नरोत्तम दास की। नेक्स्ट कवि है बनारसी दास जैन। 1586 से 1643 ईस्वी में ये जौनपुर के जैन जोहरी थे तथा आमेर में भी रहते थे। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। किसके? बनारसी दास जैन के पिता का नाम क्या था? खड़गसेन। ये अकबर के प्रशंसक थे। जहांगीर के दरबार में भी गए तथा शाहजहां के दरबार में इन्हें विशेष मान प्राप्त था। वर्ण्य विषय नीति काव्य, आत्मपरक काव्य लिखे इन्होंने। ये जात पात, छुआछूत, हिंदू मुसलमान भेदभाव के विरोधी थे। इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक लिखी। अकबर के दरबारी कवियों अकबर के दरबारी काव्य से संबंधित। चतुर्भुज दास राधा बल्लभ संप्रदाय पहले अकबर के दरबार में रहते थे। आस्करण का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। ये विट्ठल नाथ के शिष्य हो गए। 200 वैष्णव की वार्ता व कीर्तन संग्रह इनके पद मिलते हैं।
कवि पृथ्वीराज बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इनको कीर्तन और ब्रज में बहुत आस्था थी। राजभक्ति, देशभक्ति और ईश्वर भक्ति तीनों के दर्शन इनके काव्य में किए जा सकते हैं। ये अकबर के प्रति राजभक्त थे, परंतु महाराणा प्रताप का गुणगान भी किया था। यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में लिखा जान पड़ता है। शुक्ल जी ने कहा है, इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद या चुटकुले उत्तर भारत में प्रसिद्ध थे। कविता में ये अपना नाम ब्रह्मा रखते थे और भाषा ब्रज है इनकी। नीति काव्य, भक्ति काल में नीति काव्य के 3 रूप मिलते हैं। कबीर, नानक, दादू आदि संतों की रचनाओं में नीति संबंधी पद धर्मों उपदेशों के अंग रूप में मिलते हैं। रामचरितमानस और पदावत आदि प्रबंध काव्यों में नीति संबंधी उपदेश कथाक्रम में मिलते हैं। कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने नीति काव्य की रचना की। इस प्रकरण में तीसरे प्रकार के कवियों का विवेचन है, जो सामान्यतः इनमें जैन मतावलंबी कवि भी प्रमुख हुए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको वीडियो पसंद आए।